कृतिकॉन। जब मैं बड़ी हो रही थी तो हर साल हैलोवीन का बेसब्री से इंतजार करती थी, क्योंकि मैं 21 साल होने तक अक्टूबर फेस्ट में नहीं जा पाई थी। इसलिए मेरे पास देखने के लिए कुछ और नहीं था। मैं अपनी बहन या दोस्तों के साथ ट्रिक और ट्रीट करती थी। मैं एक बार अकेली ही गई थी, काश मैं वहां ना जाती। 2014 की बात है, मैं बोर हो रही थी। मैंने सोचा कि रूल तोड़कर अकेले ही ट्रिक और ट्रीट करने जाऊं। पीरियड हैलोवीन स्टोर गई और एक लिंक कॉस्ट्यूम खरीदा, क्योंकि द लीजेंड ऑफ जेल्डा मेरी फेवरेट गेम फ्रेंचाइजी में से एक है। मैंने वहां कुछ और लोगों को देखा और सोचा कि वो किसी पार्टी में जा रहे होंगे। मैंने सामान खरीदा और वहां से निकल गई। मैंने 5 बजे निकलने का फैसला किया। जब मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कुछ और लोग जल्दी से निकल पड़े हैं। मैंने तुरंत कुछ दोस्तों को फ़ोन किया। उनमें से एक ने लाफिंग जैक की ड्रेस पहनी हुई थी और दूसरा क्रीपीपास्ता स्टोरेज की क्लॉकवर्क। हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे। मेरे एक दोस्त ने पूछा, तुमने राक्षस कॉस्ट्यूम पहनने के लिए किसको राजी किया? मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो उसने कहा, मूर्ख मत बनो, तुम्हारे बगल में कोई राक्षस कॉस्ट्यूम में खड़ा है। मैंने अपनी लेफ्ट साइड देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं अपनी राइट साइड देखने ही वाली थी, लेकिन उस तरफ मुड़ने से पहले ही मुझे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में ठंडा सा फील हुआ। मुझे लगा अगर मैं पीछे मुड़ी तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा जो मैं देखना नहीं चाहती। मैंने सोचा कि मैं बस अपनी ट्रिक और ट्रीटिंग कर लूंगी ताकि मेरा ध्यान दूसरों चीज़ों से हट जाए। मेरे कुछ जान पहचान वालों ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा है कि मैं इसे आखिरी बार कर रही हूँ। मैं इस पर स्माइल भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे उबकाई सी आ रही थी। वही भयानक एहसास कि अगर मैं मुड़ गई तो मुझे कुछ भयानक दिखाई देगा, वो मेरे पीछे आ रहा था। कुछ घंटों बाद मैंने ढेर सारा जंक फूड खा लिया। मैं घर रिटर्न के लिए रेडी थी। मैंने गहरी सांस ली और मुड़ गई। वो एक गलती थी। जो मैंने देखा वो पहले तो डरावना नहीं था। वो शायद 8 साल का कोई बच्चा लग रहा था और हम बस एक दूसरे को देखते रह गए। वो एक पुराने घर की तरफ देख रहा था, लेकिन मैं बस अंदर झांककर देख रही थी कि कोई रास्ता तो नहीं है। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा और उसने कुछ कहा, जिसकी आवाज इंसान से ज्यादा जानवरों जैसा लग रही थी। मैं तुम्हारे घर कभी नहीं गया, इसलिए मेरे घर भी मत आना। मैं कुछ कहने ही वाली थी तभी उस लड़के ने पलकें झपकाई और जब मैंने उसकी आंखें फिर से देखी तो वो लाल थी। उसी पल मुझे एक गंध का एहसास हुआ। उसमें गंधक की गंध थी। मैं इतना डर गई थी कि वहीं जम गई। क्या तुम मुझे अपना घर बुलाना चाहते हो? उसने फिर से पूछा। आवाज बहुत तेज थी, क्योंकि तभी कुछ बच्चे मेरी तरफ मुड़े। वो चीखे और भागने लगे। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और वो अजीब सा बच्चा कुर्राया, फिर गायब हो गया। मैंने शायद उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये देखते हुए कि मैं कितनी तेजी से घर वापस भागी। मैं अपने घर के अंदर कूद गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुझे पता था कि वो कोई शैतान था और मुझे ये भी पता था कि इसके बाद मैं हमेशा के लिए ट्रिक और ट्रीट से मुक्त हो गई। मेरे लिए तो ये बस अक्टूबर फेस्ट है। 1983 के उस मनहूस रात के बाद से हैलोवीन मेरे लिए कभी पहले जैसे नहीं रहा। अब लगभग 40 साल हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं याद करता हूँ कि बचपन में हैलोवीन की रात में ट्रिक और ट्रीट करने गया था तो मैं आज भी कांप जाता हूँ। मैं शिकागो के ठीक बाहर एक गांव जैसे इलाके में पला बढ़ा हूँ। वो एक मिडिल क्लास इलाका था। ईंटों और रेंज स्टाइल के घरों की लाइन, सड़कों पर लाइन से लगे बड़े बड़े पेड़, कभी कभार आने वाले तूफान के अलावा सब कुछ शांत था। लेकिन जब मैं 14 साल का हुआ तो सब कुछ बदल गया था। वो 31 अक्टूबर था और मैं हमेशा की तरह अपने फ्रेंड माइक और एडी के साथ ट्रिक और ट्रीट करने का बेसब्री से वेट कर रहा था। हमने अपनी अपनी ड्रेस चुन ली थी। मैं फ्राइडे 31 वाले जेसन के रूप में जा रहा था। माइक एक आम वैम्पायर था और एडी डेविड बॉबी की तरह रेडी था। मेरे फ्रेंड्स लगभग 6 बजे आए। ठीक अंधेरा होने ही वाला था। हमने अपने अपने बैग समेटे और मोहल्ले से होते हुए निकल पड़े। सब कुछ नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुआ। हम सभी जाने पहचाने घरों में गए और हमेशा की तरह कैंडी ली।
मिनी स्निकर्स, स्मार्टीज के पैकेट, टूटीज रोल्स और भी बहुत कुछ। 1 घंटे तक सड़कों पर इधर उधर घूमने के बाद हमारे बैग कैंडी लूट से भर गए थे। हम अपने इलाके के कुछ और घरों में जाने का प्लान बना रहे थे और फिर रात ख़त्म कर देंगे। हमें कोने में एक ओल्ड विक्टोरियन शैली का एक घर मिला जिसे हमेशा हेलोवीन के लिए बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट किया जाता था। उसमें नकली कवरें थी और पूरी आंगन में मकड़ी के जाले लगे थे। लेकिन जब हम रास्ते पर आगे बढ़े तो कोई लाइट ऑन नहीं थी। बार बार घंटी बजने और नॉक के बाद भी किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मायूस होकर हम जाने के लिए मुड़े, लेकिन तभी माइक ने हमें रोक लिया। उसने बताया कि उसने स्कूल में एक बूढ़े आदमी के बारे में एक अफवाह सुनी थी जो यहाँ रहता है। लगता है दशकों पहले उस आदमी का छोटा बेटा हेलोवीन के रात को लापता हो गया था और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लोग कहते हैं लापता होने के बाद फादर ने फिर कभी फेस्टिवल नहीं मनाया। मैं भी माइक बस एक हॉरर स्टोरी सुनाकर एडी और मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस अंधेरे खाली घर में कुछ ऐसा था जो हमें परेशान कर रहा था। मुझे लगा कि उसे गलत साबित करना ही होगा। मुझे लगा मैं भी वो बूढ़ा आदमी अभी अभी बाहर निकला होगा और हम वहाँ बहुत देर से पहुँचे हैं। बिना सोचे समझे मैंने कहा कि हमें जल्दी से बैकयार्ड को देखना चाहिए। मेरे दोनों फ्रेंड्स झिझक गए, लेकिन आखिरकार मेरे पीछे पीछे आ गए। जैसे ही मैं पिछले गेट की तरफ बढ़ा, गेट आसानी से चरमरा कर खुला और हम घर के पीछे उगी घास के मैदान में पहुँच गए। मैं सीधे पिछले दरवाजे की ओर बढ़ा, इस उम्मीद में कि अंदर कहीं लाइट ऑन दिखे, लेकिन पूरा घर अंधेरा था। जैसे ही हम पिछली सीढ़ी पर खड़े होकर कुछ सोच रहे थे, एक तीखी चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये तेज और दर्दनाक थी। हम उस आवाज को ढूंढने की कोशिश में इधर उधर घूमे। एक पल के लिए अंधेरे बैकयार्ड में कुछ भी गड़बड़ी नहीं लगी, लेकिन तभी मैंने दूर कोने से किसी चीज को जमीन पर घसीटते हुए निकलते देखा। वो किसी इंसान जैसा लग रहा था जो अपनी बाहों के बल रेंग रहा था। शरीर झुका हुआ था और अननेचुरल रूप से छटपटा रहा था और हमारी ओर बढ़ रहा था। उस चीज ने और एक कराह भरी चीख निकाली, लेकिन मैं एक पीले फ्लैश से फेस की झलक अपनी ओर मुड़ते हुए देख सकता था। हम तीनों एक साथ चीख पड़े, अपना बचा खुचा पेशेंस खो बैठे थे। हम मुड़े और उस आंगन से दूर लड़खड़ाते हुए भागे। हम तब तक दौड़ते रहे जब तक हम दूर नहीं पहुंच गए, हाँफते और कांपते हुए। जब हम सब थोड़ा शांत हुए तो एडी और माइक को यकीन हो गया कि कोई हमारे साथ हेलोवीन का अजीबोगरीब मजाक कर रहा है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानता था कि जिसे मैंने घास पर रेंगते हुए देखा था वो कोई मेकअप या ड्रेस पहने हुए इंसान नहीं था। पीला शरीर, दर्द से कराहना, ये सब इतना असली था कि इसे नाटक नहीं कहा जा सकता। जो कुछ हमने देखा उसका कोई सबूत नहीं था। मेरे फ्रेंड्स कन्विंस हो गए कि हमें डराने वाला कोई शरारती आदमी था, लेकिन मैं उस पिक्चर को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा था। मुझे जरा भी डाउट नहीं था कि हमने उस आंगन में जो देखा था वो कुछ अननेचुरल था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। हमने रात को रुकने का फैसला किया। फिर हम अपने कैंडी बैग हाथ में लेकर घर की ओर चल पड़े। मैं उस रात गहरी नींद में नहीं सो पाया। खिड़की के बाहर किसी भी अजीब आवाज को ध्यान से सुनता रहा। आखिरकार जब मैं सो गया तो मुझे भयानक बुरे सपने आए, जिनमें वो घोस्ट मेरे बेडरूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैंने पिछली रात घर के पीछे क्या देखा था। उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, ये मानते हुए कि माइक और एडी ने डराने के लिए मुझे ये सब किया था। लेकिन उनके फेस के एक्सप्रेशन देखकर मुझे पता चल गया था कि वो भी घबराए हुए थे। उस साल हमने हेलोवीन की कोई डेकोरेशन नहीं की। उस रात जो भी हुआ उसके बाद मैं फिर कभी ट्रिक और ट्रीट करने नहीं गया। अगले हेलोवीन पर मैं घर पर ही रहने और पड़ोस के दूसरे बच्चों को कैंडी बांटने का फैसला किया। जब मैं लिविंग रूम में बैठकर हॉरर मूवी देख रहा था तो मैं इस फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर सका कि कोई बाहर से अंधेरे में हमारे घर की ओर देख रहा है। आज तक मैं हेलोवीन की रात बाहर जाने से बचता हूँ। अब भी 50 के दशक में मैं अकेले रहने के बजाय काम के सिलसिले में या परिवार से मिलने के लिए बहाना ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सालों पहले उस बैकयार्ड में जिस चीज़ को मैंने रेंगते हुए देखा था वो हर साल 31 अक्टूबर को कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहती है। मैं फिर कभी अंधेरे में बाहर निकलने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि वो फिर से ना मिल जाए।